तारिक जावेद साहब का भी यूके का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनके केस में ऐसा है कि जी रिटर्न मैच नहीं कर रही होती, और हम हमेशा से बताते हैं कि यूके 2 तरह से वीज़ा देता है। या तो अगर आपकी टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच कर रही होती तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को अटैच करें, अगर नहीं अटैच मैच कर रही होती तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की जो जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उनको जो है वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करके अपने फॉर्म में सबमिट करें। कोई यहाँ से कोई मुश्किल कोई परेशानी मेरे ऑफिस से कि फ़ोन नहीं उठाया गया या कोई रिप्लाई नहीं आया या प्रॉपरली टाइमली काम नहीं हुआ, कोई इस तरह की कोई कंप्लेन अगर है तो वो मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं तारिक जावेद साहब। तारिक जावेद साहब का भी यूके का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिटेल बात करते हैं इनका प्रोफाइल के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तारिक साहब, सबसे पहले तो मुबारक आपको, आपका वीज़ा मिला। वीज़े तो आपको ऑलरेडी बहुत से भी मिले हुए हैं, यूके का भी जो है वीज़ा आपको ग्रांट हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ना अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप क्या करते, क्या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है। ज्वेलरी का बिजनेस, जीना ज्वेलर के नाम से टाउनशिप में। कब से रजिस्टर्ड है एफबीआर में? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से टैक्स रिटर्न पे कर रहे हैं आप? जी, ठीक हो गया। अकाउंट जो आपने इसमें यूज़ किया था वो कंपनी का था या पर्सनल था? दोनों अकाउंट इस्तेमाल किए थे, पर्सनल भी था और कंपनी भी था। दोनों। और उस इनके दोनों अकाउंट यूज़ किए गए थे, पर्सनल अकाउंट भी था और इनका जो था कंपनी अकाउंट भी था। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि जी बैलेंस क्या था। तो ये एक जो इंसान की एक जो थोड़ी सी होती है प्राइवेसी होती है, एक सफिशेंट बैलेंस जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है वो बैलेंस इनकी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद था। ठीक है। और आप लोग, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की है? इससे पहले यूके में पहले फिर के आया हूँ, जापान, यूके कौन से ईयर में गए थे? 2005 में। 2005 यानी कि आज से 10 साल पुरानी वो बन जाती है उसमें, 10 साल से भी ज़्यादा, 20 साल पुराना तकरीबन। क्योंकि करंट जो है हिस्ट्री देखी जाती है वो 5 ईयर देखी जाती है या 10 ईयर में आपने कहाँ ट्रैवल किया होगा। ठीक है। करंट में स्पेन, पेरिस, सऊदीया, दुबई, बाकू, ठीक है, और दुबई वगैरह, सऊदी वगैरह बस। अच्छा, जब आप हमारे पास आए थे जी तो मुलाकात किससे, मेरे से मुलाकात हुई थी? जी, आपसे मुलाकात हुई थी। डॉक्यूमेंट असेसमेंट के लिए आए थे आप? जी। फिर आगे क्या हुआ वो ज़रा बताइएगा, किस तरह आगे आपने स्टार्ट किया, क्या चीज़ें हमने देखी और किस तरह आपको आगे गाइड किया? आपको आके मैंने पासपोर्ट अपना दिखाया कि यूके के लिए ट्राई करना चाह रहा हूँ। आपने मेरी प्रोफाइल चेक की, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स, ये वो सारा कुछ चेक करने के बाद आपने मुझे कहा कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हो जाएगा वीज़ा आपका, यूके का हो जाएगा। और जो आपने टैक्स रिटर्न थी वो हमने अटैच करवाई थी साथ? नहीं, मेरे केस में टैक्स रिटर्न नहीं लगी। नहीं लगाई थी। इनके केस में ऐसा है कि जी रिटर्न मैच नहीं कर रही होती, और हम हमेशा से बताते हैं कि यूके 2 तरह से वीज़ा देता है। या तो अगर आपकी टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच कर रही होती तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को अटैच करें, अगर नहीं अटैच मैच कर रही होती तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की जो जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उनको जो है वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करके अपने फॉर्म में सबमिट करें। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से, जी, बिजनेस डॉक्यूमेंट से और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं साथ साथ बताता चलूँ तारिक साहब, आपकी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपकी इजाज़त से बना रहे हैं, आपको कोई इसमें मसला या कोई इशू नहीं है। मैं इनका वीज़ा दिखाना आप लोगों को भूल गया। ये इनकी इशुएंस डेट है 17 अप्रैल 2024। ये इनका वीज़ा जो है ना, यूके का वीज़ा जो है वो इनको ग्रांट हुआ। ठीक है। जब आपने फ़ाइल बनवाई हमसे, हमने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका केस स्टार्ट हुआ। आपको यहाँ से कोई मुश्किल कोई परेशानी मेरे ऑफिस से कि फ़ोन नहीं उठाया गया या कोई रिप्लाई नहीं आया या प्रॉपरली टाइमली काम नहीं हुआ, कोई इस तरह की कोई कंप्लेन अगर है तो वो मुझे बता दें। इस तरह का कोई नहीं था। जितनी मरतबा भी मैंने फ़ोन किया, रिस्पांस मिला है, फ़ोन का रिस्पांस मिला है, प्रॉपरली उन्होंने रिस्पांस किया। और आपकी सारी फाइल कंप्लीट की है, कंप्लीट करने के बाद आपको चेक करवाई है, आपने उसको वेरीफाई किया है, फिर हमने उसको सबमिट किया फिर जी ऐसे। और फिर आपको अपॉइंटमेंट से पहले सारी फाइल हैंड ओवर की है। वहाँ VFS में जाके आपने को कोई परेशानी हुई हो कि ये डॉक्यूमेंट कम आ गया, ये ज़्यादा आ गया, ये मिसिंग है, ये गलत है? सारी फाइल मेरी अप टू डेट थी। वहाँ पे जाके जस्ट 2 घंटे मेरे लगे हैं और 2 घंटे में मेरा सारा केस प्रोसेस हो गया। 2 घंटे वो तो आपके टर्न में लगे होंगे ना, वहाँ पे तो वैसे 10 मिनट भी लगते हैं स्कैनिंग के। और फाइल का कोई इशू नहीं था, डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं था, किसी चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं आई, सारा कुछ अप टू डेट था उस वक्त।
ये जी हमारा यूके का इस हफ्ते का सेकंड वीज़ा। इससे पहले आपने जमील साहब को देखा होगा वीडियो में, वो भी जो है उनका भी वीज़ा यूके का ग्रांट हुआ है, वो फ्रेश पासपोर्ट पे हुआ है। और उससे पहले जो है 2 जापान के वीज़े आ चुके हुए हैं, जापान के साथ जो है यूके के आ चुका हुआ है एक वीज़ा, एक यूएसए का आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद जो है पिछले पूरे वीक में 4 से 5 जो है बड़े कंट्रीज़ के वीज़े जो है हमारे जो है वो आ चुके हुए हैं। देखें, हम अक्सर वीडियो में यही कहते होते हैं कि वीज़ा देना है एम्बेसी ने, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, तो अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं कि कस्टमर को केस को प्रॉपरली हम लोग उसको जो है कस्टमर को गाइड करते हैं, उस केस को बनाते हैं। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है, डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी होती है, वो क्लाइंट को बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस तरह जो अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर करें, फिर अप्लाई किया करें इसमें से। और फिर जो है वो करने वाली, मैं अगेन बात वही कहूँगा कि करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी सर्विस है जी। मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा, जिस दोस्त ने भी, जिस भाई ने भी जाना हो तो आपसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला। बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप उस दिन अभी कुछ बता रहे थे हमें कि जब आप आए तो यहाँ पे आपसे पहले भी कुछ गेस्ट वगैरह बैठे हुए थे, वो हमारे ज़रा उनको व्यूअर्स को बता दीजिएगा जी। जिस बात से मैं ज़्यादा मुतमिन हुआ हूँ, ये मेरा दूसरा तीसरा केस है आपसे। ठीक है, जो मैंने वीज़ा लगवाया, दूसरा तीसरा मेरा वीज़ा करवा के दिया आपने। सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि कोई भी जो बंदा आके आपसे मिलता है बाहर जाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, अगर उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो तो मैंने देखा है कि आप उसको जवाब दे देते हैं। ठीक है, जिस बंदे का होपफुल हो काम के, इसका वीज़ा रिक्वायरमेंट सारा कुछ इसका मुकम्मल है, तो उस चीज़ पे आप फोकस करते हैं, उसी बंदे का आप वीज़ा करते हैं, प्रोसेस करते हैं। वरना आप नहीं मुतमिन हो तो उसको जवाब दे देते हैं कि पहले अपनी प्रोफाइल को, उसके बाद फिर देखेंगे। इनके कहने का मकसद यही आए थे, ये मुझे कह रहे थे कि मैंने उस दिन यहाँ पे कुछ लोगों को बैठे देखा, आपने उनके डॉक्यूमेंट सारे रिफ्यूज़ कर दिए थे कि आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सकता है। ऐसे ही है जी, उनको वापस, इवन कि वो फीस देने को भी तैयार थे। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जी हमारे पास, वो आते हैं, वो पैसे लेके आते हैं, फीस देने को तैयार होते हैं, मगर हमारा काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है कि अगर कोई बंदा हमारे पास चल के आया ना, हमारी कोशिश है उसको वीज़ा मिले। वो बड़ी उम्मीद के साथ आ रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको वीज़ा मिले। अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कोई डेफिशिएंसी है, तो हम उसको बताते हैं कि इसको पहले आप तैयार कर लें। फीस है, देखें कोई भी बंदा आया डॉक्यूमेंट लेके आया, हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है अप्लाई वीज़ा प्रोसेस नहीं होना, वीज़ा नहीं लगना, स्ट्रेट अवे वो रिफ्यूज़ल है, तो फिर आप उससे फ़ीस भी ले रहे हैं, अपनी फ़ीस भी ले लें और आप जो है एम्बेसी की फ़ीस भी उससे दिलवा दें, तो ये सरासर ज़्यादती है। तो मैं जो दूसरे लोग हैं, जो हर बंदा काम कर रहा है, उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई बंदा ऐसा आपके पास आता है जिसका प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वो पता नहीं बेचारा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मामलात को पता नहीं कैसे फाइनेंशियल मैटर्स को जो चला रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि चलो किसी से पकड़ के या किसी तरह करके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस रख लें और हम वीज़ा अप्लाई कर दें। तो इस तरह के मामलात ना किया करें। जो कस्टमर एलिजिबल होता है उसको थोड़ा सा आप डिले कर लिया करें, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर चला लिया करें, फिर वीज़ा अप्लाई किया करें। तो आप लोग भी अगर अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 0311 786 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी पूरी टीम सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपकी सहूलत के लिए मौजूद है, आपकी रहनुमाई करेगी। मेरा पर्सनल नंबर भी है उनके पास। मुझसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप ऑफिस आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हम लोग मेरी अवेलेबिलिटी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। बस जो भी आता है मैं उनसे ये कहता हूँ, बहुत से लोग हमारे आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, एबटाबाद, मानसरा, अलीपुर, चट्टा, बहुत सी मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। मैं सबसे ये कहना गुजारिश करता हूँ कि जब आप आते हैं ना तो अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लाया करें। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब भी आए थे तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट लेके आए थे, अपने पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट लेके आए थे। हम बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि इनका प्रोफाइल किस कंट्री के लिए करंटली जो है ये एलिजिबल है और कहाँ पे इनको जाना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।